मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। अगर नबी से मोहब्बत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। आज दुनिया में मुसलमानों की तादाद तो बहुत है, अरबों की तादाद में दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन गैरतमंद मुसलमान बहुत कम हैं। उनकी तादाद बहुत कम है जिनका ज़मीर जिंदा हो, जिनकी गैरत जिंदा हो, जो अज़मत मुस्तफ़ा की बात करते हो, जो मुस्तफ़ा के नामूस की खातिर, तक़द्दुस की खातिर, ताजदार मदीना की अजमतों की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने का जज्बा भी रखते हो। यूं तो दुनिया में इस्लामी मुमालिक हैं, और दुनिया में जितने इस्लामी मुमालिक हैं उनके हुक्मरान आप जब देखेंगे ना उनके मामलात, जब बात अजमत रसूल की आती है, नामूसे मुस्तफ़ा की आती है, तो वो नामूसे मुस्तफ़ा के पहरेदार नहीं होते हैं। वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की दुहाई देने लगते हैं। कहते हैं अगर हम ज्यादा बोलेंगे मुआशी इक़्तिसादी तौर पर हमें कमजोर कर दिया जाएगा। वो दुहाई देते हैं कि दुनिया हमें कमजोर कर देगी, हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, अगर मुस्तफ़ा के तक़द्दुस की फिक्र नहीं है तो ये जीना किसी काम का नहीं है। ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है। वो हुकूमत किस काम की, वो इख्तिदार किस काम का, वो मनसब किस काम का, वो ओहदे किस काम के, कि जो सब कुछ होने के बावजूद भी नबी की अजमतों के लिए, नबी की तक़द्दुस के लिए, मुस्तफ़ा के नामूस की खातिर ज़बान न खुल सके, या मुस्तफ़ा के नामूस के लिए मैदान अमल में ना आ सके, किसी काम का जीना नहीं है। और खुदा की कसम, जो अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस रिसालत का पहरेदार होता है, अल्लाह ताला उसे मुमताज कर देता है, उसे इज्जतों से नवाज देता है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, एक वो था मुस्तफ़ा के नामूस का पहरेदार। जब फ्रांस वाला मामला हुआ ना अभी, तो उसके बाद में उस आशिक़ रसूल ने बरजस्ता कहा था, उसके आखिरी अल्फाज दुनिया से रुखसत होने से कब्ल जो उसने कहा, वो मुस्तफ़ा का गुलाम कहता है मेरा जीना किसी काम का नहीं है, कि अगर मुस्तफ़ा की अजमत और मुस्तफ़ा के तक़द्दुस पे हर्फ आए और मैं जिंदा रहूं, ये जिंदा रहना किसी काम का नहीं है। कहते हैं अब मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, अब मुझे जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। अब चाहे मेरे गोली मार दो, चाहे मुझे बम से उड़ा दो, चाहे मुझे सूली पे लटका दो, इसलिए कि मुस्तफ़ा की तौहीन हो, उसके बाद में हम जिंदा रहें, ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। और देखो हमारी तारीख बताती है, गाजी इल्मुद्दीन जैसे बहादुर भी हमें इसी तारीख के सफ़ात पे मिलते हैं। गाजी मुमताज कादरी जैसे नबी की अजमतों पे निसार होने वाले भी हमें मुस्तफ़ा के आशिक नजर आते हैं। माजी के सफ़हात को पलट कर देखो मेरे अजीजों, अपनी तारीख पढ़ो। अल्लाह की कसम, इख्तिदार की बका, मनसबों की बका, ओहदों की बका उस वक्त होगी जब तुम मुस्तफ़ा के नामूस के पहरेदार बन जाओगे। आज तो पता नहीं क्यों बुज़दिल बने बैठे हैं ये, हुकूमतें होने के बावजूद भी इनकी जबानों पे ताले पड़े हुए हैं, नहीं बोलते। ये जो फ्रांस जिसने आज खाके बनाए ना मुस्तफ़ा की और तौहीन की, अल्लाह इसे गारत करे। ये फ्रांस का आज का कोई नया मामला नहीं है, इसने पहले भी किया था एक मर्तबा नबी की गुस्ताखी के लिए
इसने एक अज़्म किया था और मुस्तफा की गुस्ताखी करना चाहता था एक फिल्म के जरिए। कौन आया मैदान में? मुस्तफा का एक वफादार, मुस्तफा का एक सच्चा आशिक मैदान में आया। सल्तनत उस्मानिया कायम थी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपको खबर मिली कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी फ्रांस करना चाहता है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार को फिल्माया जा रहा है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो सका। जैसे सुल्तान अब्दुल हमीद को पता लगा कि मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार फिल्माया जा रहा है, फिल्म बनाई जा रही है, कौन है दुनिया में ऐसा जो मेरे मुस्तफा के किरदार को फिल्माए? अरे उनकी शान तो ये है, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो किसकी औकात जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार को फिल्माए? मगर जब ये खबर मिली ना सुल्तान अब्दुल हमीद को, तो आपने फ्रांस के सफीर को बुलाया, फौरन तलब किया फ्रांस के सफीर को, और तलब करने के बाद में कहा हमें खबर मिली है कि तुम हमारे आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कोई फिल्म बना रहे हो, कोई फिल्म दिखाना चाहते हो, बाज आओ और अपने इरादे को बदलो, बंद कर दो ये सब कुछ। फ्रांस का सफीर कहने लगा कि जनाब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, फिल्म तो दिखाई जाएगी, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, थिएटर बुक हो गया है, टिकट बढ़ चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद ने इतना सुना, जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। और गुस्सा क्यों नहीं आता, बात तो मुस्तफा के नामूस की थी ना, वो तो मुस्तफा के नामूस का पहरेदार था। सुल्तान अब्दुल हमीद को गुस्सा आया, तलवार में आन से निकाली, हवा में लहराई, कहने लगे याद रखो अगर मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की गई तो सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी तलवार निकाल रहा है, म्यान से तलवार निकाल के बताना चाहता है कि दुश्मन का खात्मा कर देगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा, जंग का ऐलान करता हूं और मैं खुद फौज लेकर जाऊंगा, मुस्तफा के नामूस की खातिर मैं खुद पहुंचूंगा और फ्रांस का खात्मा करूंगा। दस्तूर था उस जमाने में कि जब जंगों का ऐलान होता था तो जो एक परचम होता था जो आबो अजदाद से चला आ रहा होता था, उस परचम को बुलंद किया जाता था, लहराया जाता था। सुल्तान ने परचम को लहराया, परचम को लहरा कर तलवार हाथ में कहा अपनी भी गर्दन मार सकता हूं लेकिन दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात इज्जते मुस्तफा की है। फ्रांस को खबरदार कर दिया कि याद रहे अगर बाज नहीं आए तो लश्कर आ रहा है, अब्दुल हमीद खुद आ रहा है, आका के नामूस की खातिर अगर जान जाए तो चली जाए, इसलिए कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। जैसे ही फ्रांस को पता लगा ना, फ्रांस के हुक्मरान ने जैसी खबर सुनी कि सुल्तान अब्दुल हमीद तलवार निकाल के परचम को लहरा चुका है और जंग का ऐलान कर चुका है, घबरा गया फ्रांस, हालत खराब हो गई कि सुल्तान लश्कर को लेकर आ रहा है, न जाने क्या होगा।
तबाह बर्बाद कर डालेगा, गारत कर देगा। लर्जा बरंदाम हो गया, घबरा गया और फौरन अपने सफीर को भेजा। सफीर आया बादब आकर कहता है हुजूर, हमारी हुकूमत ने उस इरादे को तर्क कर दिया है, थिएटर को तोड़ दिया गया है, इरादे को खत्म कर दिया गया है, फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, कोई गुस्ताखी नहीं होगी तुम्हारे नबी की शान में। सुल्तान म्यान में तलवार डालिए, वापस लश्कर को लेकर जाइए, कोई गुस्ताखी नहीं होगी, थिएटर को तोड़ दिया गया है। मैं बताना ये चाहता हूं, जब मुस्तफा की अजमत की बात आए, नामूस रिसालत की बात आए, तो जबान पर ताला नहीं होना चाहिए, ताकत होते हुए भी खामोश नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत न कर सके तो जीना बेकार है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और अगर नबी की शान में गुस्ताखी हो और फिर भी कोई ईमान वाला खामोश रहे, फिर भी मोमिन खामोश रहे, तो याद रहे उसे अल्लाह इज्जत नहीं देता, बल्कि अल्लाह जलील व ख्वार कर देता है। अरे गौर तो करो यार, जब मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत के मुहाफिज नहीं बन सकते तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे इज्जत अता करेगा? कैसे समझते हो कि तुम कामयाब हो जाओगे? पूरी कायनात की बका, कौम मुस्लिम की बका और हमारी सरबलंदी इसी में है कि हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के मुहाफिज बन जाए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो खुद अपने महबूब की रजा चाहता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह तो खुद अपने हबीब की रजा चाहता है। इसीलिए तो ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत ने कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो गैरत ईमानी को बेदार कीजिए, मेरा दुनिया को पैगाम है और दुनिया में जो मुस्लिम हुक्मरान है उनको मेरा पैगाम है, गैरत ईमानी को बेदार कीजिए, अपनी हमीयत को जिंदा कीजिए और याद रहे कि ये इख्तिदार, ये मनसब तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया कि तुम दुनियावी ऐशो इशरत में पढ़कर इसका गलत इस्तेमाल करो, इसलिए दिया गया है कि तुम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के पहरेदार बन जाओ। कौम की बका के लिए तुम्हारा हर कदम होना चाहिए, फिर इंशाअल्लाह इज्जतों से नवाज दिया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह वही दौर आएगा, वही बहारें आएंगी, फिर वही दौर होगा, वही बहारें होंगी, फिर वही जलवे होंगे।